गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के गणित का चैप्टर था सिक्स्थ, संततता एवं अवकलनीयता, और इसमें इसकी जो विविध एक्सरसाइज है मिसलेनियस, उसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम को हम आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि फलन एफ एक्स बराबर रूट वन प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट वन प्लस एक्स अपॉन एक्स बिंदु एक्स बराबर 0 पर संतत हो तो एफ 0 ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या कंफ्यूजन होता है, आपसे एफ 0 कैलकुलेट करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली फंक्शन में x की जगह आप 0 पुटअप कर देते हो। x की जगह 0 पुटअप करते हो तो देखिए यहाँ x की जगह 0 पुटअप किया, क्या बचेगा 1 प्लस 0 यानी 1, 1 का रूट 1 हो गया। फिर 1 प्लस x की जगह 0 रखा तो 1 बचा, 1 का क्यूब रूट 1 हो गया। अब 1 माइनस 1 0 बट्टे 0 यानी क्या वैल्यू आई, 0 आई। एफ एक्स इज इक्वल टू, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर ये क्यों कहा है कि बिंदु x बराबर 0 पर संतत हो, तो ये कंटिन्यूटी की बाउंडेशन क्यों दी गई है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, चेक करना है कहाँ, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, और कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब आप क्या देखेंगे, 3 बिंदु बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। अब कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ 0 बराबर होना चाहिए। तो वहां से लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट से जो वैल्यू आएगी वही एफ 0 के भी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास एफ 0 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, बिंदु x बराबर 0 पर। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका आपको क्या बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ये तो रहेगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h रखेंगे तो देखिए यहाँ 1 प्लस x की जगह रखेंगे 0 माइनस h, ओके, माइनस ये 3, 1 प्लस x की जगह 0 माइनस h, यहां तक ठीक है, अपॉन माइनस h। क्लियर स्टूडेंट्स। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ 0 माइनस h, तो माइनस h हुआ, यानी रूट 1 माइनस h माइनस क्यूब रूट, और यहाँ पर भी 1 माइनस h अपॉन ये माइनस h। अब जो बाइनोमियल थ्योरम आपको बताई गई थी, उस बाइनोमियल थ्योरम से हम यहाँ इसको क्या कर दें, सॉल्व कर दें। तो ये जो रूट दे रखा है इसका मतलब पावर 1/2 हो गई, ये जो क्यूब रूट दे रखा है इसका मतलब पावर 1/3 हो गई। क्लियर है। इसे सॉल्व करने पर क्या है अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1, ये आ जाएगा माइनस 1/2 h प्लस, ये इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा, माइनस ये रहेगा 1 माइनस 1/3 h, और ये क्रम चलता रहेगा अपॉन माइनस h है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब जब इसे आप ओपन करोगे तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1/2 h और प्लस प्लस प्लस, यहाँ जो है 1 और ये प्लस का हो जाएगा 1/3 h, आगे इस प्रकार से चलता रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए ये जो 1 है ये माइनस का हो गया, इसके कारण इस 1 से तो ये कट जाए। अब यहाँ क्या है वो देखिए, आप इसको सरल कर दीजिए, आगे h स्क्वायर के h क्यूब के वो टर्म्स और भी हैं, मैंने केवल h वाला लिया। ठीक है, अब आगे के जो टर्म्स है उसमें लिमिट रखेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि h टेंड्स टू 0 रखेंगे ना अपन,
यहां से एच से एच रिमूव होगा। पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। ये कितना होगा देखिए 1/3 तो कितना पॉजिटिव है और 1/2 माइनस का, इसको आपने सोल्व किया 6 एलसीएम आ गया 2 - 3 तो -1/6 -1/6 बचा। एच है क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस 1/6 एच प्लस कह सकते हो कुछ भी संख्या रहेगी लेकिन आगे एच स्क्वायर के टर्म्स आएंगे, यानी एच के अधिक घातों के पद रहेंगे आगे और माइनस एच। अब माइनस से माइनस यहाँ डिवाइड करते हो तो माइनस से माइनस कट जाएगा। समझिए यहाँ क्या बचेगा, लिमिट रखने पर आपके पास 1/6 आएगा, लिमिट रखने पर 1/6 आएगा। ऐसे ही ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सेम यही प्रोसेस होना है, सेम यही प्रोसेस होना है। समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, अतः है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये किसके बराबर होना चाहिए f0 के। लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितना आया 1/6 और ये f0 क्लियर है। राइट हैंड लिमिट भी इतना ही आना है। इसका मतलब f0 की वैल्यू कितनी हो गई, f0 की वैल्यू हो गई 1/6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फलन fx बराबर e की पावर 1/x - 1 अपॉन e की पावर 1/x + 1 जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 जब x इज इक्वल टू 0 के बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। यानी कंटिन्यूटी यहाँ पर भी हमें चेक करनी है, तरीका वही जो आप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर ही तो हमें चेक करना है। तो इसी बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं f0 x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तरीका क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h रखेंगे तो e 1/x की जगह 0 माइनस h और ये हो गया -1 अपॉन e और 1/x की जगह 0 माइनस h और ये +1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लिमिट। ठीक है, अब इसको यदि आप सरल करते हैं, वापस आगे बढ़ाएं, देखो लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर यहाँ होती है 1/-h और ये आपका -1 है। यहाँ पर भी e की पावर 1/-h और ये +1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 है, e की पावर -1/x है। ध्यान देंगे ये चीज है। तो ये कितना होता है, ये 0 होता है। क्लियर है, ये कितना होता है, ये 0 होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है, ये लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है। अप्लाई करने पर देखिए ये सेम यही फॉर्म बन रही है। तो यही फॉर्म बनने का मतलब ये कितना हो गया, 0 तो ये हो गया 0, ये -1 हो गया, ये भी 0 हुआ 0, ये +1 हो गया। तो रिजल्ट कितना आया, ऊपर -1 बचता है, नीचे +1 बचता है, तो रिजल्ट आया -1। क्लियर। ऐसे ही यदि आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो भी लिमिट h टेंस टू 0 f, अब आप 0 + h रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार से जब आप इसे सोल्व करते हो, ध्यान देंगे, इसी प्रकार से इसे आप सोल्व करते हो। हालांकि यहीं पर स्थिति क्लियर हो जाती है। देखिए यहाँ
f0 का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यहीं पर स्थिति क्लियर हो रही है। f0 की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। कंटिन्यूटी में क्या होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए। तो जब ये दो मान आपने कैलकुलेट कर लिया है और ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो तीसरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं, क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि आप बढ़ाना चाहें तो आप निकाल सकते हो। क्या करोगे, अब की बार क्या करोगे, 0 प्लस एच हो जाएगा, e की पावर 1/h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तो आपने 0 कर दिया था, लेकिन वो क्या रहेगा, फिर वो अनंत रहेगा। ठीक है, वो अनंत रहेगा। क्लियर है, अनंत। और अनंत में आप एक जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या आएगा, अनंत आएगा। या फिर आप क्या करेंगे, e की पावर 1/x, या फिर e की पावर x का जो एक्सपेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करके फिर लिमिट रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, हालांकि आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपके पास दो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, ये बराबर नहीं है, यहां से आपको पता चल रहा है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो f0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहीं से स्थिति क्लियर है। क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन क्या नहीं है, संतत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फलन fx इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स के किन मानों के लिए अवकलनीय। तो अवकलनीय के लिए अपने पास दो बिंदु होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, राइट हैंड डेरिवेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं हम चेक करना चाहेंगे बिंदु x बराबर a फॉर इम्प्लाइज रियल नंबर्स। a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, a पर चेक करना चाहिए। क्लियर है, तो सबसे पहले देखिए एफ ए का मतलब x की जगह क्या रख दिया, a, तो साइन a हो गया। क्लियर है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, लिमिट s टेंस टू 0, तरीका क्या बताया था, f a है तो a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। आगे बढ़ाते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच का मतलब वह फंक्शन में x की जगह a माइनस एच पुटअप करना है, फंक्शन ये है ही, तो ये हो गया साइन x की जगह रख दिया a माइनस एच। ओके, माइनस एफ ए, ये रहा एफ ए का मान साइन ए है, अपॉन माइनस एच है। अब ये फॉर्म कौन सी बनी, ये फॉर्म बनी साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्म बनी। तो इसका मतलब हो गया लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, यानी a माइनस एच प्लस a अपॉन 2 और साइन a माइनस एच माइनस a बाई 2 और अपॉन माइनस एच है। देखिए फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। ओके, ये अप्लाई करने पर अब यहाँ ध्यान देंगे, a टू a हो गया, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो, लिमिट s टेंस टू 0 और 2 कोस 2a, 2 से डिवाइड किया तो a बचा, यानी a माइनस एच बाई 2 यूं लिखा जा सकता है। यहां बात करेंगे a से a कट जाएगा तो माइनस एच बाई 2 बचा, साइन माइनस एच बाई 2 ये बचा, और नीचे कितना है, माइनस एच है। अब स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया जा चुका है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 कर दो, साइन x अपॉन x ये जो है 1 होता है। क्लियर है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x ये 1 होता है। तो यही फॉर्म आपको यहाँ क्रिएट करनी है, साइन
माइनस एच बाई टू, माइनस एच तो ये रहा, बटे 2 और चाहिए, तो बटे 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए। अब दो फंक्शन हो जाएंगे अलग अलग। कैसे? एक तो हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 कोस ए माइनस एच बाई टू, और एक ये यहाँ हो जाए लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन माइनस एच बाई टू अपॉन माइनस एच बाई टू। क्लियर? ये फॉर्म ये हुई, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। ये एक होने के बाद में यहाँ जब आप लिमिट रखते हो तो एच की जगह 0 रखने पर ही तो 0 हो गया। क्या निकला? कोस ए निकला। क्लियर है? क्या निकला? कोस ए निकल के बाहर आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में। ओके, अब राइट हैंड डेरिवेशन, राइट हैंड डेरिवेशन तो इसमें आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच था, ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ए हुआ अपॉन पॉजिटिव एच होगा। इसको भी सरल करने का वही तरीका है, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच। अब की बार भी वही साइन सी माइनस साइन डी, तो उसी प्रकार से लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो गया 2 कोस सी प्लस डी यानी ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 और साइन ए प्लस एच माइनस ए बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी इसको वापस देखिए, ए और ए 2a हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 2 है कोस ए प्लस ए 2a बाई 2 करेंगे तो a प्लस एच बाई 2 आया। यहां पर a से a कट गया तो साइन h बाई 2 आया। और देखिए डिवाइड में क्या था, ये h था। ओके, डिवाइड में ये h है। अब वापस जो अभी बताया था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x जो वो कितना होता है, 1 होता है। वही फॉर्म यहाँ फिर से क्रिएट करें तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ बाई 2 और ये इंटू 2 से गुणा कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा, और लिमिट अलग अलग यदि अपन रख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एक तो हो गया कोस ए प्लस एच बाई 2 और एक हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, ये 1 हो गया। और यहाँ लिमिट रखोगे तो एच बाई 2 एच की जगह 0 रखने पर ये 0 हो गया, यानी कोस ए बचा। यहाँ क्या बचता है, कोस ए बचता है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब यदि आप कंपेयर करें, यहां पर देखिए, यहां हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन जो है वो राइट हैंड डेरिवेशन के इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन भी कितना आया, कोस ए, राइट हैंड डेरिवेशन भी कितना आया, कोस ए, दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः दिया गया फंक्शन, गया फलन कहाँ, बिंदु x बराबर a फॉर इम्प्लाइज टू r पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। उम्मीद है बताए गए सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अपने वीडियो को लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।